नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और मैं आपके सामने आज यानी कि 28 तारीख की कुछ अपडेट लेकर आई हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें है डीएसएसबी 5807 भर्ती आवेदन 4 जून से, यूपीपीएससी 3620 पदों पर आवेदन आज से, सिपाही भर्ती 2018 पासिंग आउट परेड आज, आयोग में अटकी फाइल 580 को नियुक्ति का इंतजार, 59,000 शिक्षक भर्ती डिप्लोमाधारी व इंटर पास प्रशिक्षक को नौकरी नहीं। अन्य महत्वपूर्ण भी सूचनाएं भी हैं, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। एंड सभी को मैं कहना चाहूँगी जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जो देखते हैं वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि जो डेली की अपडेट्स हैं वो आप तक मिलती रहें। बढ़ते हैं आगे की तरफ। शिक्षा निदेशालय के अधीन स्कूलों में पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत समेत अन्य भाषा विषयों के शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत भाषा प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक के 5807 पदों को भरने के लिए गुरुवार को विज्ञप्ति जारी की। इन पदों में भर्ती के लिए 4 जून से आवेदन किया जा सकेगा। 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन। इन पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। इसके तहत अभ्यर्थी 4 जून से 3 जुलाई तक जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि www.dssbonline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीएसएसबी ने स्पष्ट किया है कि इसके अलावा अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आवेदन निरस्त समझे जाएंगे। सबसे अधिक संस्कृत टीजीटी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसके अलावा है कि इसमें संस्कृत टीजीटी महिला के लिए 1159 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टीजीटी पुरुष के लिए 866 पद और टीजीटी पुरुष अंग्रेजी पुरुष यानी कि 1229 पद, टीजीटी अंग्रेजी महिला 961, टीजीटी पुरुष उर्दू पुरुष 346 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वहीं टीजीटी उर्दू महिला 571, टीजीटी पंजाबी पुरुष 382, टीजीटी पंजाबी महिला 492 और टीजीटी बंगाली महिला 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों जो भी इसकी अर्हता को पूरा करता है इसे अब आप अपना आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे इस जो वेबसाइट दी हुई है इस पर जाके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आवेदन करें, ठीक है। नेक्स्ट जानकारी है 3620 पदों के लिए आवेदन आज से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग एलोपैथी में विभिन्न प्रकार के 3620 पदों पर भर्ती के लिए 28 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने बृहस्पतिवार को इस भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया। शुक्रवार को आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसी के साथ आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने के कार्यालय में नई भर्ती शुरू करने के लिए यह पहला विज्ञापन होगा। यूपीपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की है। यूपीपीएससी तकरीबन 12 प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ये पद ग्रेड 2 स्तर के हैं और विशेषज्ञता वाले हैं। इनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग उत्तर प्रदेश, एलोपैथिक के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 स्तर 2 के, गायनोकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशिया, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के 3620 पद शामिल हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग का भी ये पहला विज्ञापन होगा। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार भर्ती की विस्तृत विज्ञापन 28 मई को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन के लिए दिए गए निर्देशों का सूक्ष्म एवं गहनता से अध्ययन कर लें। जो भी वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं प्लीज़ उसे फॉलो करें और आज की डेट से ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप इस पर ध्यान दीजिएगा और जो भी आवेदन करना चाहता है प्लीज़ उसके लिए आप प्रोसीड करें। आगे की जानकारी देखते हैं। 620 पदों पर सीधी भर्ती का आज से ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ, जो अभी हमने बताया था ये उसी की जानकारी है। सिपाही भर्ती 2018 प्रशिक्षण पूरा, पासिंग आउट परेड आज। सिपाही भर्ती 2018 के तहत 49,568 पदों पर निकली भर्ती में
चयनित 12,500 अभ्यर्थियों का पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शुक्रवार को इन रंगरूटों की पासिंग आउट परेड होगी। इसके बाद ट्रेनिंग हासिल करने वाले सभी सिपाहियों को जिलों में ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने दूसरे बैच के प्रशिक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जून के अंत में दूसरे बैच का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। बता दें कि अक्टूबर 2018 में सिपाही के 49,568 पदों पर भर्ती निकली थी। इसमें 18,000 पद पीएसी के थे। पिछले वर्ष इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। जानते हैं आगे की जानकारी। एई पद के 580 चयनितों का नियुक्ति का इंतजार। जी हां, आयोग में इसकी फाइलें अटकी हैं और अभ्यर्थियों ने इसके लिए ज्ञापन सौंपा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा समिति 2019 के तहत सहायक अभियंता यानी कि एई के 580 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 माह से फंसी हुई है। कोविड के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कामकाज प्रभावित रहा है और इसी वजह से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति से संबंधित फाइलें आयोग में अटकी हुई हैं। अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग के सचिव को ज्ञापन प्रेषित कर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की है। सहायक अभियंता भर्ती का विज्ञापन 31 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। इसकी लिखित परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को और 5 फरवरी को परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। 22 फरवरी से 5 मार्च तक इंटरव्यू आयोजित किया गया था। 26 मार्च अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया था। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा सहायक अभियंता के 648 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। इसमें सामान्य चयन के 627, विशेष चयन के 21 पद शामिल थे। हालांकि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 68 पद खाली रह गए और 580 पदों पर ही अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया था। भर्ती प्रक्रिया को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। 2 माह पहले अंतिम चयन परिणाम भी जारी किया जा चुका है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें अभी आयोग में ही अटकी हुई हैं। सिंचाई विभाग में चयनित जयप्रकाश का कहना है कि कई अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जी हाँ, बात करते हैं 59,000 शिक्षक भर्ती के मामले में। इसमें जो इंटर पास प्रशिक्षित हैं या जो डिप्लोमाधारी हैं उनको अभी तक नियुक्ति का कोई भी ब्यौरा नहीं मिला है, जिसमें कि हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि इन्हें नियुक्ति दी जाए। 59,000 शिक्षक भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को कोटे के निर्देश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट ने उनको पद के लिए योग्य मानते हुए नियुक्ति देने का आदेश किया था। कोर्ट की ओर से 15 मार्च को जारी आदेश में कहा गया कि याची को 1 महीने के भीतर ज्वाइन कराया जाए। कोर्ट के आदेश के 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद विभाग की ओर से नियुक्ति देने की दशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजे पत्र में इंटरमीडिएट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का कहना है 15 मार्च को जारी आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक की नियुक्ति पात्रता 45% अंक के साथ 10+2 की डिग्री और प्रशिक्षण है। ऐसे में इंटरमीडिएट के बाद एनसीटीई से मान्य शिक्षा डिप्लोमा धारक को सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त करने में इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने अमेठी के वीएसए ऑफिस को याचिका प्रिया देवी की नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इसी प्रकार कोर्ट ने 25 मार्च को अपने आदेश से याची सोनी को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इस बारे में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई है। इसी के साथ ही कोर्ट में सैकड़ों केस कोरोना के चलते अटके हैं। इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थियों के मामले में यदि कोर्ट के फैसले पर बेसिक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति नहीं दी होती तो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी कोरोना काल में इस कार्यालय से उस कार्यालय तक ना भटकते। देखते हैं अन्य खबरों की तरफ। 2324 कर्मचारियों की हो सकती है बर्खास्तगी। सहकारिता भर्ती घोटाला मामले की बात करते हैं। ओएमआर सीट में हेराफेरी, विज्ञापन के बाद अर्हता बदलने और अन्य हेराफेरी के माध्यम से सहकारिता विभाग की संस्थाओं में भर्ती 2324 कार्मिकों पर सेवा से बर्खास्तगी की गाज गिर सकती है। पूर्व में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में सहायक प्रबंधकों की भर्ती में हेराफेरी की पुष्टि होने के बाद सरकार द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई थी, जिसके आधार पर यह माना जा रहा है इस बार भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के साथ ही भ्रष्टाचार के माध्यम से नौकरी पाने वालों के खिलाफ वैसा ही कार्रवाई कर सकती है। इस तरह की चर्चाओं के आम होने से भर्ती किए गए कार्मिकों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है एसआईटी द्वारा सपा शासनकाल में सहकारिता विभाग की 6 संस्थाओं में हुई भर्ती अनियमितताओं के खुलासा करने और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए संस्थाओं में हड़कंप की स्थिति है। भर्तियों से जुड़े अधिकारियों के साथ ही भर्ती कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। सभी बीच रास्ते में हैं और इसके बीच का रास्ता तलाश करने में जुटे हैं। बता दें एसआईटी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को कोऑपरेटिव बैंक में सहायक प्रबंधक के 50 पदों पर भर्तियां की थी और अनियमितताओं का खुलासा किया था।
बात करते हैं जो अभी कोरोना की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं और ऑनलाइन स्टडी चल रही है, उसमें एक खास खबर है। ऑनलाइन पढ़ाई, दूरदर्शन ऑफलाइन ऐप यानी पढ़ने पढ़ाने के इंतजाम ढेरों, लेकिन यह पता नहीं कि बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार 2 वर्षों से परीक्षाएं ना होने के कारण यह भी नहीं पता बच्चे कुछ सीख रहे हैं या उन्हें कोई दिक्कत है, इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। मतलब इसका रास्ता निकालते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने छोटे छोटे व्हाट्सएप टेस्ट के माध्यम से आकलन करेगा और इसके आधार पर बच्चों को सुधार के लिए सामग्री भी भेजी जाएगी। आकांक्षी जिलों में चले पायलट प्रोजेक्ट में इससे बच्चों में 50% सुधार पाया गया है और उनकी पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ है। यानी कि जो अब असेसमेंट है वो वीकली होगा, बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, वो टेस्ट के माध्यम से टीचर ये पता करेंगे। पिछले वर्ष से कोरोना संक्रमण में कारण ना तो परीक्षाएं हो पाई थी और ना ही बच्चे किसी भी माध्यम से परीक्षा दे पाए थे, क्योंकि ना स्कूल खुल रहे थे और टीचर जो अपनी तरफ से कर रहे थे वही से पढ़ पा रहे थे। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के विभाग रॉकेट लर्निंग के साथ काम कर रहा है। इसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 2 से 3 मिनट के अभ्यास भेजे जाएंगे। पूरे हफ्ते पाठ्य सामग्री पर 2 से 3 मिनट के लिए वीडियो या एक्टिविटी कराने के बाद बच्चों की प्रतिक्रिया ली जाती है और हफ्ते के आखिरी में टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट के बाद बच्चों के सीखने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए रेमेडियल सामग्री भेजी जाती है। हफ्ते के अंत में संस्था को बच्चे सर्टिफिकेट देते हैं और उनका वीडियो बनाकर डालती है। बात करते हैं जो अभी हमारी केंद्रीय सरकार शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा है। छात्रों को कम से कम 1.5 महीने का वक्त मिलेगा, यानी कि 12th क्लास की जो अभी एग्जामिनेशन होने थे इस पर बहुत सारे अभी हमारे पास जानकारियाँ मिली थी कि कैसे किए जाएंगे। उनको प्रमोट किया जाएगा, जो उनका पुराना इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर, या फिर बच्चों को एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अगर एग्ज़ाम भी कराए जाएंगे तो किस तरह से कराए जाएंगे, सेंटर बाहर रहेगा उनका या फिर उनके ही स्कूल में रहेगा। इसी के संबंध में जानकारी है कि छात्रों को कम से कम 1.5 महीने का वक्त मिलेगा। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई परीक्षा के जिस प्लान को अंतिम रूप देने की जुटे हुए हैं उसमें परीक्षा के ऐलान के बाद भी छात्रों को तैयारी के लिए 1.5 महीने का अवसर मिलेगा। ऐसे में परीक्षा को जुलाई के अंतिम हफ्ते से शुरू करने और 15 अगस्त तक पूरा करने की योजना है, यानी पूरी परीक्षा 20 दिन में हो जाएगी। परीक्षा से जुड़ी इस योजना को फिलहाल सीबीएसई की परीक्षा कराने के उस पैटर्न पर ध्यान में रखकर किया जा रहा है जिसमें सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा कराई जाएगी। बाकी विषयों में उसके औसत के आधार पर ही अंक प्रदान किए जाएंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा पूरे 3 घंटे की और पुराने प्रश्न पत्र के मुताबिक होगी या फिर 1.5 घंटे और बहुविकल्पीय होगी। सीबीएसई ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में राज्यों के साथ हुई बैठक में राज्यों की परीक्षा के 2 विकल्प सुझाए हैं। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ थी आज की डेट में आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और दोस्तों हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।